हेलो बच्चों, लास्ट टाइम की वीडियोस में आप लोग पढ़ रहे थे अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग और भी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने लास्ट टाइम कौन कौन सी मेथड पढ़ी है? दैट इज़ फ्रॉम द अल्कोहल, उसमें ऑक्सीडेशन किया, डिहाइड्रोजनेशन किया एंड ओपेनर ऑक्सीडेशन पढ़ा। फिर उसके बाद आपने कैल्शियम सॉल्ट का डीकार्बोक्सिलेशन करा। तीसरी मेथड पढ़ी फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड डीकार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रेशन एंड देन आफ्टर अपने चौथी मेथड पढ़ी थी दैट इज़ फ्रॉम जेमिनल डायहालाइड्स। अब हम लोग पढ़ते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन के प्रिपरेशन के और भी कुछ मेथड्स। दैट इज़ फिफ्थ मेथड फ्रॉम अल्किन्स। अब अल्किन्स से एल्डिहाइड एंड कीटोन बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारी मेथड्स है। इसमें पहली मेथड हम लोग पढ़ते हैं बाय ओजोनोलिसिस। अब ये जो मेथड है, ये मेथड आप लोगों ने पढ़ के रखी है 11 के अल्किन में, दैट इज़ बाय ओजोनोलिसिस ऑफ अल्किन। तो ये अल्किन की केमिकल प्रॉपर्टीज हुई कि नहीं हुई, जरा आप लोग सोचो। तो अल्किन्स क्या होते हैं? ये है अल्किन्स, राइट। अल्किन्स को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। एंड अल्किन का जब हम लोग ओजोनोलिसिस कैरी आउट करते हैं तो पहली स्टेप में हमें मिलता है एक ओजोनाइड। इसमें ओजोन अक्रॉस द डबल बॉन्ड जाके ऐड होता है कुछ ऐसे। देखिए, ओजोन के 3 ऑक्सीजन एटम्स कुछ इस तरीके से जाके ऐड होते हैं। इसे हम लोग कहते हैं ओजोनाइड। एंड ये जो ओजोनाइड है, इस ओजोनाइड का जब आप लोगों ने जिंक डस्ट एंड वाटर के साथ रिडक्शन करवाया था तो हम लोगों ने पढ़ा है कि ये बॉन्ड्स कुछ ऐसे टूटते हैं और ये जो ऑक्सीजन है ये चला जाएगा जिंक के साथ, यू विल गेट जिंक ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पर देखिए, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो आपके पास क्या बचा है? ऐसा डबल पार्टिकल्स बच रहे, इधर से भी और इधर से भी। एंड वैलेंसी को पूरा करिए, आपके पास ऐसा कंपाउंड आएगा, कार्बोनिल कंपाउंड है। एंड दिस कार्बोनिल कंपाउंड इज़ नथिंग बट द अल्डिहाइड और इट इज़ नथिंग बट द कीटोन। डिपेंड करता है कि यहाँ पर आपने कौन सा अल्किन यूज़ किया। अगर हम लोग अल्डिहाइड्स प्रिपेयर करना चाहते हैं, देखो सबसे सिंपल अल्किन के साथ हम लोग चलते हैं। इसका एग्जांपल ये अल्किन, दैट इज़ इथीन। इस इथीन का अगर आप लोगों ने ओजोनोलिसिस कराया तो क्या होगा? तो सर इथीन का ओजोनोलिसिस कराएंगे तो ओजोन अक्रॉस द डबल बॉन्ड जाके ऐड होगा, मतलब ऐसा ऐड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन होगा, बिल्कुल। इसे आप लोग कहेंगे ओजोनाइड। किसका? इथीन का है, इसलिए इथीन ओजोनाइड। एंड इसे जब हम लोग जिंक डस्ट एंड वाटर के साथ रिड्यूस कराएंगे तो यू विल ऑब्टेन व्हाट? देखिए, यहाँ से आप लोगों को ऐसा फ्रैक्शन मिल रहा है, दिस इज़ नथिंग बट द HCHO ना। एंड इससे हम लोग क्या कहते हैं? तो फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, राइट। दिस इज़ फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ से रिलीज हो गया जिंक ऑक्साइड। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई अल्किन ऐसा है तो दिस इज़ नथिंग बट द प्रोपीन। अब एक चीज़ की तरफ ध्यान दीजिए, अगर CH2 ग्रुप आपको मिलता है डबली बॉन्डेड कार्बन का तो वो CH2O ही देगा। देखिए, यहाँ पर CH2 था, यहाँ पर CH2 था, तो आप लोगों को ट्वाइस CH2O मिला, मतलब यहाँ से CH2O ही मिलेगा। तो हम लोग इसे और चेंज कर देते हैं। चलिए ऐसा अल्किन ले लेते हैं, दैट इज़ ब्यूट-2-इन। ये हो गया ब्यूट-2-इन। करिए इसका ओजोनोलिसिस करिए तो सर ओजोन अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऐड होगा, मतलब यहाँ पर ऐड होगा कुछ ऐसे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ऐड होगा। एंड आप लोग सोचिए ऐसा प्रोडक्ट बन के आएगा, ओजोनाइड ऐसा दिखेगा, दिखेगा ऐसा ओजोनाइड। इस ओजोनाइड का रिडक्शन लगाइए विद द हेल्प ऑफ जिंक डस्ट एंड वाटर, तो यू विल ऑब्जर्व कि ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा सर। हाँ, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, क्या मिल रहा है? CH3CHO, CH3CHO, दैट इज ट्वाइस ऑफ CH3CHO एंड दिस इज नथिंग बट द एसिटल्डिहाइड। इसे हम लोग कहेंगे एसिटल्डिहाइड। यहाँ से रिलीज हो गया जिंक ऑक्साइड। तो ऐसे कई सारे हम लोग एग्जांपल्स ले सकते हैं। एक चीज़ की तरफ ध्यान रखिए, डबली बॉन्डेड कार्बन के ऊपर अगर 2 हाइड्रोजन है तो फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा,
अगर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो अल्डिहाइड मिलेगा, एंड एक भी अगर नहीं है तो कीटोन मिलेगा। कैसे? चलिए तीसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, मैं कुछ अलग टाइप का अल्कीन आपके सामने रखता हूँ। ये लीजिए, कुछ ऐसा अल्कीन आपके सामने रखा, मैं कहता हूँ कि इसका ओजोनोलिसिस करिए। सोचिए, तो सर ओजोन यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। देखिए इसका ओजोनाइड कैसा बनेगा। इसका जो ओजोनाइड बनाएंगे, क्या वो ओजोनाइड ऐसा नहीं होना चाहिए? देखिए ऐसा ओजोनाइड बनेगा, बिल्कुल बनेगा। एंड देन आफ्टर इस ओजोनाइड के बारे में आप सोचिए, इसका अगर आप लोगों ने रिडक्शन लगाया विद द हेल्प ऑफ जिंक डस्ट एंड वाटर, तो सर ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, हाँ, और ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। यू विल गेट वन मॉलिक्यूल ऑफ द कीटोन, दैट इज एसीटोन मिलेगा। एंड इसके साथ साथ इधर से देखिए CH3CHO, तो CH3CHO ये क्या है? एसिटल्डिहाइड है, दैट इज इथेनॉल। अब आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है कि सर कोई भी अल्कीन ले हम लोग इसका ओजोनोलिसिस कर सकते हैं, ठीक है, कर लेंगे। अब शॉर्ट में इस मेथड को कैसे याद रखें? अगर हम लोग एंट्रेंस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये तो आपके स्टेट बोर्ड के हिसाब से हो गया, एंट्रेंस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो वी हैव टू डील विथ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट एंड नॉट विथ द होल रिएक्शन। तो इन दैट केस वी कैन आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन वेरी इजीली। देखो हम लोगों ने अल्कीन लिया था, ठीक है, और अल्कीन का सबसे पहले स्टेप में हमने ओजोनोलिसिस किया और सेकेंड वाले स्टेप में जिंक डस्ट एंड वाटर के साथ इसका रिडक्शन लगाया। तो प्रोडक्ट में आप लोगों को दिखता है कि सर डबल बॉन्ड टूट गया, हाँ, डबल बॉन्ड आधा आधा हो गया और एक ऑक्सीजन इस साइड में लगा और एक ऑक्सीजन इस साइड में लगा, राइट। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, तो यू कैन थिंक कि सर ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। तो इजीली हम लोग इस रिएक्शन के प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो देयरफॉर आप लोग ज़रा ट्राई करिए, मान लीजिए कि मैंने ऐसा अल्कीन लिया होता और इसका ओजोनोलिसिस लगाया होता, तो आप लोगों को प्रोडक्ट क्या मिलता? सेकेंड स्टेप में इसका जिंक डस्ट एंड वाटर के साथ मैं रिडक्शन लगाता हूँ। दिस इज़ होमवर्क फॉर यू, ये पहला होमवर्क, ये लीजिए। और भी होमवर्क देता हूँ। सपोज करिए कि आपके पास कोई ऐसा अल्कीन है, ऐसा कंपाउंड है, अब आप लोग करिए इसके ऊपर ओजोनोलिसिस का रिएक्शन अप्लाई, दैट इज ओजोन, एंड सेकेंड स्टेप में बनेगा सेकेंड स्टेप में रिडक्शन लगा के देखिए। तो ये है ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। इससे आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो अल्डिहाइड्स एज वेल एज कीटोन्स। आप लोग डाई अल्डिहाइड्स एंड डाई कीटोन्स भी बना सकते हैं, जरा ध्यान रखिए। तीसरा होमवर्क आप लोगों के लिए देता हूँ मैं। सोचिए जरा, अगर आपके पास ये कोई अल्कीन है, तो इसका ओजोनोलिसिस करने के बारे में सोचिए, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। ये हो गया ओजोनोलिसिस का प्रैक्टिस। देन अल्कीन से कार्बोनिल कंपाउंड्स बनाने के लिए एक और मेथड है, मैंने हेडिंग दी है ऑक्सो प्रोसेस। अब ये जो ऑक्सो प्रोसेस है, इस प्रोसेस की खासियत है, इसमें हम लोग जनरली क्या करते हैं, जो टर्मिनल अल्कीन्स होते हैं, दैट टर्मिनल अल्कीन्स मतलब डबल बॉन्ड आखिरी पे रहना चाहिए, दीज आर कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड्स। उसे अल्डिहाइड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इस मेथड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब टर्मिनल अल्कीन्स देखिए, तो टर्मिनल अल्कीन्स को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। एंड इन टर्मिनल अल्कीन्स के ऊपर जब हम लोग ऑक्सो प्रोसेस अप्लाई करते हैं, दैट इज इन दैट केस हम लोग ट्रीटमेंट कैरी आउट करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस का इन प्रेजेंस ऑफ स्पेशल कैटालिस्ट, दैट इज CO2CO/8। ये है डाइकोबाल्ट ऑक्टेकार्बोनिल, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है डाइकोबाल्ट ऑक्टेकार्बोनिल। तो ड्यूरिंग दैट केस यहाँ पर आप लोगों को प्रोडक्ट जो मिलता है, ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलता है। देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर लगा एंड एक हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ के रखिए, क्या हो गया, CHO, बराबर है। तो ड्यूरिंग दैट केस हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, ये प्रोडक्ट मिलता है ऐसे, दिस इज अल्डिहाइड। मीन्स वी कैन से दैट कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेपिंग अप।
कार्बन चेन की जो लेंथ है वो 1 से बढ़ गई और टर्मिनल पोजीशन पे कौन ज्वाइंट कर जाता है, CHO। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने कोई ऐसा अल्किन लिया दैट इज ब्यूटवनीन है, ये ब्यूटवनीन है, एंड इसका अगर आपने ऑक्सो प्रोसेस कैरी आउट किया बाय ट्रीटिंग विद द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल एट अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो आप लोग सोचिए यहाँ पर कितने कार्बन एटम दिख रहे हैं, 4। एंड इस जनरल रिएक्शन के हिसाब से प्रोडक्ट में एक कार्बन एटम एक CHO टर्मिनल पे जुड़ जाएगा, मतलब टोटल कार्बन 5। तो 5 कार्बन वाला अल्डिहाइड जो होगा, ये 5 कार्बन वाला अल्डिहाइड क्या ऐसा नहीं होगा जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, पेंटानल, राइट, दिस इज पेंटानल। थिंक अबाउट, अगर मैंने आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन दिया और कहा कि इसका प्रोडक्ट बताइए, तो क्या आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं? यहाँ पर CHO जुड़ जाएगा, इसे कंप्लीट करके देखेंगे, दैट इज बाय रिएक्शन विथ CO प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ CO2 CO/8 एट हाई टेम्परेचर एंड द प्रेशर। इस मेथड से हम लोग कीटोन्स नहीं बनाते, इस मेथड से हम लोग बनाते हैं सिर्फ अल्डिहाइड्स। नाउ ऑक्सो प्रोसेस के बाद हम लोग एक और प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड एज वैकर्स प्रोसेस। इट इज कॉल्ड एज वैकर्स प्रोसेस। इस प्रोसेस से आप अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों बना सकते हैं, बट दिस प्रोसेस इज ऑल्सो mainly used in the industry for the preparation of aldehyde and specially acetaldehyde। Now इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, तो इस प्रोसेस में हम लोग अल्किन का ऑक्सीडेशन करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने लिया इथीन है, एंड इसका जब हम लोग ऑक्सीडेशन कैरी आउट करते हैं बाय पासिंग विथ एयर इन प्रेजेंस ऑफ अ स्पेशली डिजाइंड कैटालिस्ट दैट इज PdCl2 एंड वी ऑल्सो यूज CuCl दैट इज क्यूप्रस क्लोराइड। तो ड्यूरिंग दैट केस ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड होता है और यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ मर्ज होता है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन अगर चला गया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, CH3, एंड ये किस में कन्वर्ट हो गया, CHO दैट इज एसिटल्डिहाइड। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज वैकर्स प्रोसेस, बट मैंने आपको कहा कि इट इज जनरली यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड ओनली। ये मेथड थी फ्रॉम अल्किन, हम लोग अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बना सकते हैं। देन चलते हैं 6th मेथड की तरफ, दैट इज फ्रॉम अल्काइंस। अल्काइंस से हम लोग अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कैसे बना सकते हैं, इसके लिए हमारे पास 2 मेथड होती है, दोनों की दोनों पढ़ी है। एंट्रेंस के बैच में हम लोगों ने, फाउंडेशन में एक ही मेथड अवेलेबल होती है और वो भी हम लोगों ने पढ़ के रखी है। मैं रिवाइज कर देता हूँ उसे, दैट इज बाय हाइड्रेशन, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। अब अल्काइंस का हाइड्रेशन करने से हम लोग अल्डिहाइड्स एंड कीटोन बना सकते हैं, एंड इस मेथड से अगर जो अल्डिहाइड बनाते हैं वो एक ही बनता है, दैट इज एसिटल्डिहाइड। बाकी सारे के सारे केसेस में आपको कीटोन्स ही मिलता है, क्योंकि रिएक्शन में मार्कोनिकॉफ रूल वगैरह आपको अप्लाई करना होता है। अल्काइन, अब अल्काइन जरा सोचिए, मैं अल्काइन को ऐसे रिप्रेजेंट कर दूँ है, एंड मैंने कहा कि इसका हाइड्रेशन करना है, तो ऑब्वियसली एडिशन ऑफ वाटर, and this can be achieved by treatment with the 40% sulfuric acid and 1% mercuric sulfate as a catalyst। तो ड्यूरिंग दैट केस जो वाटर है ये ट्रिपल बॉन्ड पे ऐड होता है। अब जरा सोचिए, अगर मैंने हाइड्रोजन को यहाँ ऐड करा है तो ये हो गया CH, एंड यहाँ पर क्या लग गया, OH। तो आप लोग जरा सोचिए, आपके सामने ऐसा अभी प्रोडक्ट आया हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं इनऑल। इन डबल बॉन्ड अल्किन, ऑल स्टैंड्स फॉर अल्कोहल, और ये जो इनॉल बना, इस इनॉल का होता है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म हम लोगों ने पढ़ के रखा है, दैट इज माइग्रेशन ऑफ द प्रोटॉन। हाँ, एंड यहाँ पर प्रोटॉन कहाँ से माइग्रेट होता है, तो जहाँ पर OH ग्रुप है वहाँ का प्रोटॉन माइग्रेट हो जाता है टू द डबल बॉन्ड। देखिए, मीन्स याद रखने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि सर जिस कार्बन पे पहले हाइड्रोजन गया, अब सेकेंड स्टेप में जब टॉटोमेरिज्म दिख रहा है तो OH का हाइड्रोजन भी उसी कार्बन पे जा रहा है। तो जरा सोचिए, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट, एंड ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में, एंड दिस कंपाउंड इज नथिंग बट द
अल्डिहाइड और ये क्या बन जाएगा, कीटोन। फॉर एग्जाम्पल चलो एसिटिलीन का सबसे सिंपल एग्जाम्पल अप्लाई करते हैं। ये है एसिटिलीन, दैट इज यू कैन से इथाइन, एंड इसका रिएक्शन लगाते हैं वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ 40% H2SO4 एंड 1% HgSO4। तो क्या होगा, तो ड्यूरिंग दैट केस हाइड्रेशन कराइए। सपोज मैं हाइड्रोजन यहाँ भेजता हूँ तो OH मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर आ जाएगा OH। इट इज़ कॉल्ड एज विनाइल अल्कोहल, इसे आप विनाइल अल्कोहल कहते हैं। एंड इस विनाइल अल्कोहल का अब क्या होगा, टॉटोमेरिज्म होगा। जब इसका टॉटोमेरिज्म होगा तो ये हाइड्रोजन वापस यहाँ पर जाएगा, भेज के देखिए CH3CHO दैट इज एसिटल डिहाइड बनेगा। इस मेथड से एक ही अल्डिहाइड बनता है और वो है एसिटल डिहाइड। तो हाइड्रेशन का ये सबसे सिंपल एग्जांपल था, दैट इज हाइड्रेशन ऑफ इथाइन। एंड यू विल ऑब्जर्व कि इसमें आपको प्रोडक्ट क्या मिला, एसिटल डिहाइड। मैंने आपको बताया है कि इस मेथड से सिर्फ एक ही अल्डिहाइड को प्रिपेयर किया जा सकता है और वो है एसिटल डिहाइड, बाकी केस में हमेशा कीटोन मिलेगा। कैसे मिलता है देखिए, चलो कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो ऑब्वियसली इथाइन के बाद वाला सबसे सिंपल अल्काइन कौन सा है, प्रोपाइन। इस प्रोपाइन को अगर हम लोग देखें तो इसका जब हाइड्रेशन करने जाते हो, दिस इज प्रोपाइन, इसका जब हाइड्रेशन करने जाओगे इन प्रेजेंस ऑफ 40% सल्फ्यूरिक एसिड एंड 1% HgSO4, तो ड्यूरिंग दैट केस यहाँ पर अब मार्कोनिकॉफ रूल लागू हो गया। ये तो सिमेट्रिकल था, दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन और एक कार्बन है। तो मार्कोनिकॉफ रूल जब लागू हुआ तो जो निगेटिव पार्ट है वो इस कार्बन पे आएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है, मतलब ना है, और हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा। तो इन दैट केस अब आपके सामने जो इनॉल बन के आएगा, क्या वो इनॉल ऐसा नहीं होगा, देखिए इनॉल है। एंड नॉमेनक्लेचर के हिसाब से अगर आप लोग देखें तो ये प्रोप टू इनॉल बनता है, आप लोगों ने नॉमेनक्लेचर पढ़ा है, दिस इज इनॉल। चलो अब इनॉल बन गया, इस इनॉल का क्या होने वाला है, टॉटोमेरिज्म, राइट। इस इनॉल का टॉटोमेरिज्म होगा। तो टॉटोमेरिज्म में मैंने आपको बताया था कि OH का हाइड्रोजन उसी कार्बन पे भेजिए जहाँ पर पहले स्टेप में हाइड्रोजन गया, तो ये हाइड्रोजन जब यहाँ जाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो इन दैट केस आप लोगों के सामने जो प्रोडक्ट मिलेगा, तो वो जो प्रोडक्ट मिलेगा, क्या ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं होगा, दैट इज एसीटोन। मीन्स ये कि कोई भी अल्काइन लीजिए अदर देन इथाइन, आपको हमेशा कीटोनच मिलेगा। तो इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ, आप लोगों को सॉल्व करके देखने हैं कि कैसे प्रोडक्ट्स आप लोगों को मिलेंगे। सपोज करिए कि हम लोग लेते हैं ब्यूट 1 आइन, ये है ब्यूट 1 आइन। आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि इसका हाइड्रेशन अगर आपने कैरी आउट किया इन प्रेजेंस ऑफ दिस मीडियम, देखिए मैंने लिखा है वाटर और बाद में H पॉजिटिव एंड देन Hg2+। क्यों? क्योंकि हम लोग इससे H पॉजिटिव लिख सकते हैं और इससे Hg2 पॉजिटिव लिख सकते हैं। सेकेंडली सपोज करिए कि आपके पास अगर कोई ऐसा अल्काइन है एंड इसके ऊपर आप लोग अप्लाई करते हैं H2O इन प्रेजेंस ऑफ 40% H2SO4 एंड इन प्रेजेंस ऑफ 1% मर्क्यूरिक सल्फेट, तो प्रोडक्ट क्या होगा ये आप लोग आइडेंटिफाई करके देखिए। तो हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन से हम लोग अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में बना सकते हैं। अल्डिहाइड तो एक ही बनाया, लेकिन कीटोन्स हम लोग कई सारे बना सकते हैं, राइट। एक और एग्जांपल लीजिए, सपोज करिए कि मेरे पास कोई ऐसा कंपाउंड है और हम लोग इसका हाइड्रेशन कर देते हैं। इसका हाइड्रेशन करिए, दैट इज वाटर इन प्रेजेंस ऑफ 40% सल्फ्यूरिक एसिड एंड 1% HgSO4, तो प्रोडक्ट क्या होगा ये आप लोग खुद सोचिए। अल्काइंस को अल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास एक और मेथड होती है, दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की मेथड जो थी ये मैंने आपको पढ़ा के रखी है इन द अल्काइंस केमिकल प्रॉपर्टीज, इसे आप लोग यही से रेफर करेंगे। अब चलते हैं 7th वाली मेथड की तरफ, दैट इज फ्रॉम
ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये स्टेट बोर्ड एज वेल एज एंट्रेंस के लिए भी, दैट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से अल्डिहाइड एंड कीटोन्स हम लोग अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। पहले तरीका हम लोग यूज़ करते हैं बाय रिएक्शन विथ साइनाइड्स, बाय रिएक्शन विथ साइनाइड्स, और साइनाइड्स का यूपीएससी नाम क्या होता है, नाइट्राइल्स। अब इससे अल्डिहाइड्स भी बनते हैं एंड कीटोन्स भी बनते हैं। तो पहले समझते हैं कि अल्डिहाइड्स को कैसे बनाकर दिखाया जा सकता है। अल्डिहाइड्स, वी नो दैट ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट क्या होते हैं, RMgX, एंड वी ऑल्सो नो दैट कि ये तो कुछ इस तरीके से होता है एंड अल्डिहाइड प्रिपेयर करने हैं तो आप लोग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का रिएक्शन लगाते हैं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, एंड ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की रिएक्शन हम लोग हमेशा कैरी आउट करते हैं इन ड्राई ईथर एज अ मीडियम। अब इसके बारे में जरा सोचिए, ये तो बॉन्ड ऐसा है, वी नो दैट नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से बहुत ज़्यादा होता है, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। हाँ, ये जो R है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का, ये न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, देखिए इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज रखा है मैंने, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा एंड ये जो बॉन्ड है ये मर्ज हो जाएगा नाइट्रोजन के पास, और ये नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ जाएगा, तो मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को एक कॉम्प्लेक्स मिलता हुआ दिखेगा, उस कॉम्प्लेक्स को जरा ठीक से देखिए, क्या ये कॉम्प्लेक्स ऐसा नहीं बना, इसे आप लोग इमाइन कॉम्प्लेक्स कहते हो या फिर सिंपली इसे हम लोग एडिशन प्रोडक्ट कहेंगे, दैट इज एडक्ट, एडक्ट भी इसे आप लोग कह सकते हो। बनेगा कुछ इस तरीके से। नाउ अगर आपने इसका हाइड्रोलिसिस लगा दिया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस लगा देते हैं, तो ज़रा सोचिए जब हाइड्रोलिसिस हम लोग लगाते हैं तो यहाँ पर वाटर कैसे ऐड होता है, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल ऐसे ऐड होता है तो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से ऐड होता है। मीन्स आने वाला जो प्रोडक्ट है जरा उसके बारे में सोचिए, यू विल ऑब्जर्व कि सर ये तो CHO है और ये RCHO बन गया, दैट इज़ व्हाट, अल्डिहाइड, ये बन गया अल्डिहाइड, एंड यहाँ पर एक और प्रोडक्ट गया NH3, एंड ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की रिएक्शन में आपने ऐसा बाय प्रोडक्ट बहुत बार देखा होगा। तो जब भी आप ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को किसी अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं गाइज, तो आपको उसका रिएक्शन किसके साथ लगा कर दिखाना पड़ेगा, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। चलो अब इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं। ये लीजिए, कॉमनली लिखता हूँ हाइड्रोजन साइनाइड को, एंड इसके ऊपर हम लोग बहुत सारे रिएक्शंस को अप्लाई करके देखते हैं। ये लीजिए, पहला एग्जाम्पल रखा मैंने कुछ ऐसा, C2H5MgBr, इट इज़ व्हाट, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एंड दिस इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड when treated with hydrogen cyanide in a dry ether, तो अकॉर्डिंग टू दैट रिएक्शन क्या होगा, सोचिए आप लोग, अकॉर्डिंग टू दैट रिएक्शन क्या होगा। तो सर C2H5 अटैक करेगा इस कार्बन पे एंड नाइट्रोजन जुड़ जाएगा MgBr के साथ। क्या आने वाला बाय एडिशन प्रोडक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए, आप खुद सोच लीजिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली। हमने तो सिर्फ R की वैल्यू को चेंज की है। तो ये जो एडक्ट बना, इस एडक्ट का अगर आप लोग हाइड्रोलिसिस लगाते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस लगाते हैं, तो सोचिए मैंने वाटर मॉलिक्यूल को एक ऐसे ऐड करके दिखाया था एंड दूसरे वाटर को कुछ ऐसे ऐड करके दिखाया था। तो इस केस में जो प्रोडक्ट आया, क्या ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं आया, C2H5CHO 3 कार्बन वाला अल्डिहाइड कौन सा होता है, प्रोपेनल, एंड रिलीज हो गया NH3 एंड बाय प्रोडक्ट गया MgBr, यहाँ पर है OH, हो सकता है। सो अल्डिहाइड्स प्रिपेयर करने हैं तो आप लोगों को ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का रिएक्शन किसके साथ करना पड़ेगा, दैट इज विथ अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड्स। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की रिएक्शन करनी पड़ेगी हमें हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। गाइज इसे कंप्लीट करके देखेंगे। फॉर योर प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चन देता हूँ। सपोज करिए कि मैं पहले रिएक्शन करता हूँ CH3MgBr का एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, मैं ऐसे कर देता हूँ
यू कैन जज इट वेरी वेल। इफ मैंने यूज़ कर दिया C6H5MgBr फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस तो प्रोडक्ट क्या होगा, ये आप लोग करके देखिए। एंड इफ अगर आप लोगों ने थोड़ा सा अलग कंपाउंड ले लिया, ये लीजिए कुछ ऐसा हलाइड लेते हैं एंड फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो इन केसेस में कौन से अल्डिहाइड्स मिलेंगे इसके बारे में सोचिए। तो ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट से हमें अल्डिहाइड्स कैसे बनाने हैं, बाय रिएक्शन विद साइनाइड्स और नाइट्राइल्स। तो रिएक्शन हमने किसके साथ करके देखी है, दैट इज हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। अब हम लोग बनाते हैं कीटोन्स, मैं इसी रिएक्शन को यूज़ करूँगा। आप लोग जरा सोचिए, क्योंकि अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। इस रिएक्शन से कीटोन्स कैसे बनाते हैं, ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट का रिएक्शन, अगर आपने हाइड्रोजन साइनाइड की जगह अल्काइल साइनाइड या फिर अल्केन नाइट्राइल्स, अल्काइल साइनाइड का यूपीएससी नाम अल्केन नाइट्राइल्स, इनके साथ अगर कैरी आउट कर दिया तो आप लोगों को एक एडक्ट मिलेगा और उस एडक्ट का हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको कीटोन जरूर मिलेगा। कैसे, इस रिएक्शन में थोड़ा सा चेंज अप्लाई करते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड की जगह मैं अल्काइल साइनाइड लेता हूँ, देखिए तो ये कोई ना कोई अल्केन नाइट्राइल हो गया, ठीक है। अगर अल्केन नाइट्राइल हो गया तब भी तो इसकी हालत सेम है। एंड इसका रिएक्शन ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट के साथ करते हैं RMgX, तो सर ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इस कार्बन पे, हाँ। एंड यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा ये किसके बीच में बनेगा, ये तो R है और यहाँ पर लग गया R। क्या ऐसा एडक्ट नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और इस एडक्ट का हाइड्रोलिसिस ऐसा ही तो होगा। डिफरेंस इज व्हाट सर, डिफरेंस इज ओनली अबाउट दैट द प्रोडक्ट इज नाउ कॉल्ड एज कीटोन एंड नॉट अल्डिहाइड। इससे अब हम लोग कीटोन कहेंगे। देखिए कार्बोनिल कार्बन के दोनों साइड में क्या लग गया, अल्काइल ग्रुप, तो ये हो गया कीटोन। तो क्या ये एग्जाम्पल चेंज नहीं होता, क्यों नहीं होता, देखिए अगर आपने यहाँ पर CH3CN लगा दिया तो दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज व्हाट, एसीटोनाइट्राइल। इट इज एसीटोनाइट्राइल एंड दिस इज इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो इंटरमीडिएट ऐसा नहीं होगा क्या, सिंपली होगा। एंड इसका हाइड्रोलिसिस करने से अब आप लोग जरा सोचिए, क्या ऐसा कंपाउंड नहीं मिलेगा, कॉमनली कॉल्ड एज इथाइल मिथाइल कीटोन एंड IUPAC के हिसाब से अगर देखें तो ब्यूटानोन। तो फिर से एक होमवर्क आप लोगों को मैं एसीटोनाइट्राइल के साथ ये रिएक्शन कराने के लिए देता हूँ। तो ये पहला तरीका है जिसमें आप लोगों ने देखा कि ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट को अल्डिहाइड एंड कीटोन में कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये कैसे कैरी आउट किया, बाय रिएक्शन विद द साइनाइड्स। हाइड्रोजन साइनाइड्स लेते हैं तो प्रोडक्ट अल्डिहाइड्स बनता है, एंड अगर अल्काइल साइनाइड्स लेते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। अब ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट से अल्डिहाइड्स एंड कीटोन बनाने का हम लोग दूसरा तरीका पढ़ते हैं, दैट इज B, बाय रिएक्शन विद ईस्टर्स। बाय रिएक्शन विद ईस्टर्स, अगर हमने ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट का रिएक्शन ईस्टर्स के साथ लगा दिया तो इट इज़ पॉसिबल कि हम लोग अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं, तो सबसे पहले बनाते हैं अल्डिहाइड्स। गाइस आपको ईस्टर का फॉर्मूला याद होगा, ईस्टर्स क्या होते हैं, तो सर RC डबल बॉन्ड OOR डैश, ठीक है, ये R भी हो सकता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो ये है ईस्टर। अब ईस्टर्स को हम लोग दो कैटेगरी में यहाँ पर क्लासीफाई करते हैं, एक फॉर्मिक एसिड का ईस्टर और दूसरे फॉर्मिक एसिड को छोड़कर बाकी सारे एसिड का ईस्टर। अल्डिहाइड्स अगर आपको चाहिए तो आपको यूज़ करने होते हैं फॉर्मिक ईस्टर्स। फॉर्मिक ईस्टर्स मतलब फॉर्मिक एसिड का ईस्टर। तो फॉर्मिक एसिड के ईस्टर को क्या हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, दिस इज अल्काइल फॉर्मेट। अल्काइल फॉर्मेट क्यों, क्योंकि ये है अल्काइल ग्रुप और ये फॉर्मिक एसिड का ग्रुप कौन सा, फॉर्मेट। नाउ इसका रिएक्शन जब ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट के साथ करेंगे, चलिए ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट RMgX एंड नो डाउट दिस रिएक्शन इज टू बी कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आप लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ के भी रखा है कि ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट की रिएक्शन हमेशा ड्राई ईथर में क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर एसिडिक हाइड्रोजन आ जाए तो ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट डिकम्पोज होकर क्या देता है, हमेशा अल्केन देता है, आगे रिएक्शन बढ़ेगी नहीं। इसलिए हमेशा ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट की रिएक्शन अगर कैरी आउट करानी है तो ड्राई ईथर ही हम लोग मीडियम रखते हैं। नाउ वी नो दैट कि ये तो न्यूक्लियोफिलिक है, हाँ।
अब ईस्टर के बारे में सोचिए, ईस्टर भी तो कार्बोनिल कंपाउंड है, बिल्कुल है, एंड ये तो ऐसा होगा ऐसे। तो सर न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, हाँ, तो ये जो R है ये अटैक कहाँ कर जाएगा, इस कार्बोनिल कार्बन पे, एंड ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे डेवलप हो गया निगेटिव चार्ज, वो किसके साथ जुड़ जाएगा, मैग्नीशियम के साथ। तो यहाँ पर आपको जो एडक्ट बनते हुए दिख रहा है, क्या ये एडक्ट ऐसा होगा, सोचिए जरा, क्या ये एडक्ट ऐसा बनेगा, जी हाँ बिल्कुल बनेगा, दिस इज एडक्ट। इस एडक्ट का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करते हैं, तो इसका हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करते समय सोचिए कि वाटर मॉलिक्यूल को आप कैसे कैसे ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करा देता हूँ, एक तो H एंड OH, देखिए ये OH कन्वर्ट हो गया, ये MgX बाहर चला गया, ठीक है, एंड दूसरा वाटर मॉलिक्यूल हम लोग ऐड कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जब ऐड कर देंगे तो इन दैट केस मैं यहाँ से इसे तोड़ता हूँ, ये लीजिए H एंड OH, तो यहाँ से रिलीज कौन हो रहा है, R-OH, अल्कोहल चला गया, एंड MgX-OH ये चला गया, ठीक है। लेकिन आपके सामने जो प्रोडक्ट आया उसमें जरा सोचिए, एक ट्विस्ट है, सर इस कार्बन पे 2 OH ग्रुप है, हाँ, और ये जेमिनल डायल बन गया, एंड ये जेमिनल डायल कभी स्टेबल बन सकता है क्या, कभी नहीं, ये कैसा रहेगा, अनस्टेबल। तो इससे अगर आप लोगों ने डिकम्पोज करा है तो इसका डिहाइड्रेशन होता है, मीन्स वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कराइए, तो सर यहाँ से अगर OH निकालते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, बचेगा O, यहाँ से अगर OH निकालते हैं और यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकालते हैं तो बचेगा O। तो इन दैट केस आपके सामने जो प्रोडक्ट आ रहा है ये तो ऐसा आ रहा है, एंड दिस प्रोडक्ट इज नथिंग बट द अल्डिहाइड। क्यों अल्डिहाइड, क्योंकि ये हाइड्रोजन देखिए फॉर्मिक स्तर का अभी भी है। इसका मतलब ये कि आप ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट चाहे जो कोई भी लीजिए, अगर आप उसका रिएक्शन अल्काइल फॉर्मेट के साथ करते हैं, मतलब फॉर्मिक एसिड के ईस्टर के साथ करते हैं, तो आप लोगों को प्रोडक्ट हमेशा अल्डिहाइड मिलेगा। चलो एक एग्जांपल भी बनाकर देखते हैं। अगर हम लोग कोई फॉर्मेट ईस्टर लेते हैं ऐसा, ये हो गया मिथाइल फॉर्मेट, दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल फॉर्मेट, एंड इस मिथाइल फॉर्मेट का रिएक्शन अगर आप करते हो CH3MgBr मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ इन ड्राई ईथर, नो डाउट, तो अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन करिए तो एडिशन, सर CH3 इस पर अटैक करेगा, हाँ, एंड ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ जाएगा, MgBr। तो आने वाला जो एडक्ट दिख रहा है, क्या ये ऐसा दिखेगा, दिस इज एडक्ट, राइट। इस एडक्ट का आगे क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है, करिए। हाइड्रोलिसिस करते समय मैंने आपको बताया कि एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड होगा, हाँ सर, ये H एंड OH, एंड एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड कराइए, तो ये क्या होगा, H एंड OH। आने वाला प्रोडक्ट डायोल, वो भी कैसा, जेमिनल डायल। सर यहाँ पे CH3 लग चुका है, अब यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पर भी आएगा OH, बाहर कौन चला गया, MgBrOH, ठीक है। ये बाय प्रोडक्ट तो बहुत बार जाएगा जब भी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का रिएक्शन करोगे, एंड यहाँ से लॉस किसका हो गया, मिथेनॉल का, CH3OH, ठीक है, बन गया डायोल। स्टेबल है क्या, नहीं है, क्या होगा, डिहाइड्रेशन। तो इसका जब डिहाइड्रेशन होगा तो सर यहाँ पर ऑक्सीजन बचता है, हमें पता है, मतलब ये CHO ग्रुप बन जाएगा, एंड यहाँ पर क्या लगा है, CH3, दैट इज व्हाट, एसिटाल्डिहाइड, दिस इज नथिंग बट द एसिटाल्डिहाइड। तो देखिए गाइस, जब तक आप लोग ईस्टर में फॉर्मिक एसिड का ईस्टर लेकर रहेंगे, आपको आने वाला प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलेगा, अल्डिहाइडच मिलेगा। गाइस चलो इसका भी होमवर्क दे देता हूँ, मैं रिएक्शन लगाता हूँ इस कंपाउंड के साथ, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, इथाइल फॉर्मेट, दिस इज इथाइल फॉर्मेट, एंड इसका रिएक्शन आप लोग लगा के देखिए अलग अलग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ। पहले तो लगाइए C2H5MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनाते हो, देन लगा कर देखिए C6H5MgBr फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एंड देन आफ्टर लगा कर देखिए C6H5CH2 बेंजाइल ग्रुप है ये, बेंजाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस।
करके देखेंगे। तो ये रिएक्शन में आपने अल्डिहाइड्स बनाकर देखे कैसे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का इस्तेमाल, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का रिएक्शन फॉर्मिक एस्टर्स के साथ। अब इसी मेथड को यूज करके हम लोग कीटोन बनाते हैं। चलो अल्डिहाइड्स की जगह हम लोग कीटोन्स बनाते हैं। तो कीटोन्स बनाने के लिए हमें क्या लगेगा? कीटोन्स बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए ईस्टर, ईस्टर्स लगेंगे बिल्कुल, बट अदर देन फॉर्मेट्स, अदर देन फॉर्मेट्स, फॉर्मिक एसिड को छोड़कर कोई दूसरे एसिड का ईस्टर लगाते हैं। तो फॉर्मिक एसिड को छोड़कर बहुत सारे एसिड्स हैं, एसिटिक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड है, इवन बेंजोइक एसिड भी है। तो चलिए हम लोग इसे अब कन्वर्ट कर देते हैं अल्काइल कार्बोक्सिलेट में। मतलब यहाँ पर R की वैल्यू आप कुछ भी रखते जाइए, चेंज करते जाइए, एंड यहाँ पर है R। तो ये किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का ईस्टर है, अब फॉर्मिक एसिड का नहीं है, बराबर है। इसका रिएक्शन अगर आपने ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ करा है तो सर एडक्ट जो आएगा वो तो ऐसा होगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही एडक्ट होगा। यहाँ से अब बाहर कौन चला जाएगा सर? तो बाहर तो R-OH गया, ठीक है, MgX भी गया। हमें अनस्टेबल डायल जो मिलेगा वो तो सर ऐसा मिलेगा। अब इसका डिहाइड्रेशन करेंगे तो यहाँ पर है R, आने वाला जो प्रोडक्ट है आप खुद सोचिए, क्या उसे आप अल्डिहाइड बुला सकते हैं? जी नहीं, ये क्या बन गया? कीटोन बन गया। तो अब पूरे एग्जांपल्स को रिपीट कर लीजिए, चेंज कर लीजिए आप खुद। देखिए यहाँ पर मैं मिथाइल, ये मिथाइल ग्रुप है और ये कौन सा ग्रुप है? एसीटेट। तो इसे हम लोग कहेंगे मिथाइल एसीटेट। दिस इज वी नो दैट मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सर मिथाइल एसीटेट का रिएक्शन जब मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करेंगे तो आने वाला जो एडक्ट बनेगा वो ऐसा बनेगा। सोचिए टाइस बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। CH3 यहाँ अटैक कर जाएगा सर, एंड Mg यहाँ अटैच हो जाएगा, ठीक है, ये बना एडक्ट। तो इसका हाइड्रोलिसिस करते समय मिथानॉल तो बाहर चला गया, MgBrOH ये भी गया। आपको जो डायोल मिल रहा है ये डायोल ऐसा मिल रहा है, राइट, ये है डायोल। अब इसका डिहाइड्रेशन करके देखिए तो आपको जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा बनेगा आपके सामने। दिस इज नॉट अल्डिहाइड, दिस इज कीटोन, और डाइमिथाइल कीटोन है। तो डाइमिथाइल कीटोन इज कॉल्ड एज व्हाट? एसीटोन है। तो ये होमवर्क इसके लिए ले लीजिए। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट के ऊपर वही रिएक्शन अप्लाई करके देखिए, आप लोगों की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में आपने दूसरा टाइप पढ़ा कि सर अगर ईस्टर्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बनाए जा सकते हैं। देन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, इससे अल्डिहाइड्स एंड कीटोन बनाने के लिए हमारे पास एक और तरीका होता है, दैट इज तरीका नंबर 3, दैट इज सी बाय रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड्स। अगर हम लोग एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन लगाते हैं तो आप अल्डिहाइड्स एंड कीटोन बना सकते हैं। क्या हम एसिड क्लोराइड्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। चलिए इसमें भी हम लोग अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कैसे बनते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं फटाफट। अल्डिहाइड्स अगर आपको प्रिपेयर कराना है तो आपको जो एसिड का क्लोराइड लगता है वो लगता है फॉर्मिल क्लोराइड, HCOCl। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? फॉर्मिल क्लोराइड। मतलब समझ में आ रहा है? मतलब ये हो रहा है कि अगर आप लोगों को एसिड क्लोराइड से ईस्टर बनाने हैं, सॉरी एसिड क्लोराइड से आप लोगों को बनाने हैं अल्डिहाइड्स, तो एसिड क्लोराइड कौन सा लेना पड़ेगा? फॉर्मिल क्लोराइड। और ऐसा करने से आपको अल्डिहाइड्स बनेंगे। अगर आपने फॉर्मिल क्लोराइड को छोड़कर कोई दूसरा एसिड का क्लोराइड लिया तो कीटोन बनते हैं। कैसे बनते देखते हैं। फॉर्मिल क्लोराइड की अगर हम बात करें तो फॉर्मिल क्लोराइड देखिए ये कंपाउंड है, दिस इज फॉर्मिल क्लोराइड, एंड वी नो दैट इसका रिएक्शन अगर हम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ कर दें दैट इज RMgX और R-MgX आप लोग दे सकते हो, एंड नो डाउट दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ द ड्राई ईथर। तो सर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा क्या? वाई नॉट? न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। क्यों? क्योंकि दिस कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। तो ये R अटैक कर जाएगा इस कार्बोनिल कार्बन पे। आप लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा उसके बारे में सोचिए। यहाँ पर कौन जुड़ेगा? R, यहाँ पर है Cl, यह है OMG, यहाँ पर कौन है? X। दिस इज नथिंग बट द एडक्ट। अब इसका हाइड्रोलिसिस करिए।
इसका हाइड्रोलिसिस जब आप लोग कैरी आउट करेंगे तो आपके सामने प्रोडक्ट क्या आएगा? तो सर यहाँ पर HOH जोड़ सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर भी HOH जोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा जोड़ दीजिए। जुड़ सकता है, बिल्कुल जुड़ सकता है, जरूरी नहीं हम लोग इसे डायरेक्ट हीट करें तब भी अल्डिहाइड एंड कीटोन बन सकता है। ये देखिए MgX एंड Cl को इसे रिमूव कर दीजिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो अब दो मेथड हमने कॉमन पढ़ी इसलिए इसे भी उसी तरीके से लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या ऐसी सिचुएशन आएगी? बिल्कुल सर, दिस इज जेमिनल डायोल एंड जेमिनल डायोल्स क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। तो इनका डिहाइड एंड यहाँ पर प्रोडक्ट जो आएगा क्या ये ऐसा होगा? दैट इज नथिंग बट द अल्डिहाइड्स। ये हाइड्रोजन है फॉर्मिल क्लोराइड का, दैट्स वाई जब तक यहाँ पर फॉर्मिल क्लोराइड रहेगा तब तक आपको अल्डिहाइड मिलता रहेगा। एक एग्जाम्पल बनाते हैं, देखिए ये फॉर्मिल क्लोराइड है और मैं इसका रिएक्शन लगाता हूँ C2H5MgBr। You know that this is ethyl magnesium bromide and this reaction is carried out in presence of the dry ether। तो सर एडिशन होगा, बिल्कुल होगा। एडक्ट जो बनेगा सोचिए उसके बारे में, यहाँ पर कौन आ जाएगा? C2H5 यहाँ पर है, Br है, राइट, एंड यहाँ पर लग गया OMgBr। इसे हीट करने से काम बनता है, MgBr2 निकल जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड इंसर्ट होगा। हम लोग हाइड्रोलिसिस के तरीके से जा रहे हैं तो हाइड्रोलिसिस अप्लाई करके देखते हैं। तो हाइड्रोलिसिस में यहाँ पर H, यहाँ पर OH एंड यहाँ पर OH और यहाँ पर हाइड्रोजन। तो यहाँ जो डायोल आएगा वो डायोल तो ऐसा आएगा, देखिए ऐसा डायोल आएगा डेफिनेटली, एंड इट विल लूज व्हाट? वाटर। जब ये वाटर लॉस करेगा तो क्या ऐसा कंपाउंड नहीं मिलेगा जिसे आप लोग कहते हो प्रोपियोनाल्डिहाइड और IUPAC में क्या कहेंगे? प्रोपैनल कहेंगे। तो इसके लिए भी प्रैक्टिस ले लीजिए, ये लीजिए, ये है फॉर्मिल क्लोराइड एंड इसके ऊपर रिएक्शन कराइए आप। पहले तो CH3MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, देन सेकेंडली आप लोग यूज़ कराइए C6H5MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये लीजिए दूसरा तरीका। एंड तीसरा रिएक्शन आप लोग लगाइए ये कंपाउंड का आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो इन केसेस में ये हाइड्रोजन फॉर्मिल ग्रुप प्रेजेंट है तब तक अल्डिहाइड्स ही मिलते रहेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इस मेथड से कीटोन बनाना बहुत ही आसान है। हाँ, देन एसिड क्लोराइड से कीटोन कैसे बनाएंगे? एसिड क्लोराइड्स एंड ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की रिएक्शन से। तो कीटोन अगर प्रिपेयर कराने हैं तो हमें एसिड क्लोराइड चाहिए, लेकिन अदर देन फॉर्मिल क्लोराइड। सर अदर देन फॉर्मिल क्लोराइड मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं रहेगा, यहाँ पे कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप रहेगा। देखिए कैसे, अगर हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह लिखते हैं R, तो ये बन गया कोई ना कोई एक एसिड क्लोराइड बन गया, ये कोई ना कोई एसिड क्लोराइड बन गया। इस रिएक्शन को अब कंप्लीट करते हुए चलिए, तो क्या हमें एडक्ट ऐसा नहीं मिलना चाहिए? सर डेफिनेटली ऐसा ही एडक्ट बनेगा। करिए आगे रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस करिए इसका। तो सर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ऐसा डायोल बन के आएगा, ऑब्वियसली आएगा। एंड सर इसका डिहाइड्रेशन करेंगे तो हमें ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जो कि अल्डिहाइड नहीं होगा, ये क्या होगा? कीटोन होगा। तो सिंपल तरीका है याद करने का, कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। एसिड क्लोराइड अगर आपने फॉर्मिल क्लोराइड के अलावा कुछ ले लिया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। चलो एग्जांपल चलते हैं।
ये है CH3COCl, क्या कहते हैं आप लोग इसे कॉमनली? एसिटिल क्लोराइड, या फिर IUPAC में क्या नाम देते हो? इथानॉइल क्लोराइड। तो सर इथानॉइल क्लोराइड जब यूज़ करेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ऐसा एडक्ट बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन की जगह कौन आ चुका है? CH3 आएगा। आप लोगों के सामने जो डायोल बन के आएगा वो तो ऐसा होगा डेफिनेटली। एंड इफ सर इसका अगर आपने डिहाइड्रेशन लगाया तो आप लोगों के सामने ऐसा कंपाउंड आएगा दैट इज इथाइल मिथाइल कीटोन। दिस इज इथाइल मिथाइल कीटोन। एंड आप IUPAC नाम उसका ब्यूटानोन भी देते हो। एंड चलिए अब लीजिए होमवर्क, ये लीजिए CH3COCl एसिटिल क्लोराइड के ऊपर ये सारे रिएक्शंस अप्लाई करके देखिए। अगर आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली तो बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपका प्रिपेयर हो जाएगा, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये थी 7वीं मेथड फ्रॉम ग्रिग्नार्स रिएजेंट।